हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th इंग्लिश में आपका विस्तार बुक का चैप्टर नंबर 7 को आज लेकर आए हुए हैं, जिसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर जिस उस चैप्टर का नाम क्या है? इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल। ठीक है, चैप्टर का नाम है इवान्स ट्राइज, प्रयास करता है। इवान यहाँ पर एक यंग बॉय का नाम है, ठीक है, जो प्रयास करता है। एन ओ लेवल, ओ लेवल क्या है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जिसके राइटर कौन है, इस कहानी के राइटर कौन है? कोलिन डेक्सटेन। ठीक है, कोलिन डेक्सटेन। चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो जहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ये, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में क्या हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवान, कि इवान्स किस प्रकार का व्यक्ति था। तो इवान्स वाज ए यंग मैन, इवान्स एक यंग मैन था। ही वॉज नॉन एज इवान्स द ब्रेक। इवान्स किस नाम से प्रसिद्ध था? तोड़ने वाला इवान्स के नाम से प्रसिद्ध था। अब क्या तोड़ने वाला, ये तो हम लोग देखेंगे कि इवान्स आगे देखेंगे कि अमोंग द प्रिजन ऑफिसर, कि प्रिजन ऑफिसर्स के द्वारा उन्हें तोड़ने वाला इवान्स के नाम से जाना जाता था। 3 times ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, 3 बार वह जेल से भाग चुका था। देखा कि उसको तोड़ने वाले इवान्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वह ना 3 बार जेल से भाग चुका था, जेल को तोड़कर भाग चुका था, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद है कि ही लुक्ड स्क्रूफी एंड अनसेवन, वह स्क्रूफी दिख रहा था। स्क्रूफी का मतलब होता है मेला कुचला, और अनसेवन मतलब जो दाढ़ी नहीं किया हुआ है, ठीक है, यानी जो दाढ़ी नहीं बनाया है वैसा दिख रहा था। ही वॉर ए फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बोबल हेड ऑन हिज हेड, कि फिल्थी का मतलब होता है गंदी, ठीक है, यानी वह गंदी दिखने वाली लाल और सफ़ेद बोबल हेड पहने हुआ था अपना सिर पर। बोबल हेड मतलब जो इस तरह का घुड़सवार जैसा नहीं पहना रहता है बच्चा, उस तरह का बोबल हेड, ठीक है, बोबल हेड पहना हुआ था। उसके बाद ये हो गया ही हैड ए हैवी स्कॉटिश एसेंट, वह भारी स्कॉटिश उच्चारण कर रहा था। ही हैड ए हैवी स्कॉटिश एसेंट, ठीक है, स्कॉटिश एसेंट का मतलब स्कॉटिश उच्चारण करना, ठीक है। ही वॉज एक्सेप्शनली कनिंग क्राफ्टी एंड इल्यूसिव। ही वॉज एक्सेप्शनली कनिंग क्राफ्टी एंड इल्यूसिव, वह एक्सेप्शनली का मतलब होता है असाधारण रूप से, कनिंग का मतलब होता है चालाक, और फिर क्राफ्टी का मतलब भी चालाक होता है, और इल्यूसिव का मतलब मायावी। क्योंकि जो इवान्स था ना वो अनएक्सेप्शनली यानी असाधारण रूप से चालाक था, और क्या था? मायावी था, ठीक है। क्योंकि वह 3 बार जेल से भाग चुका था, इसलिए बहुत चालाक था वह। हिज अपियरिंग इन द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन वाज अ वेल प्लान स्ट्रेटेजी टू हुडविंग द प्रिजन स्टाफ। मतलब हिज अपियरिंग इन द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी उसका जो जर्मन ओ लेवल का जर्मन एग्जामिनेशन में बैठने का जो अपियरिंग था, ठीक है, उसका जो प्रेजेंट होने का जो प्रयास था, वह केवल एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी था, केवल एक सोचा समझा क्या था? एक रणनीति था, ठीक है। किस लिए था? टू हुडविंग द प्रिजन स्टाफ यानी जो जेल अधिकारी को चकमा देने के लिए, ठीक है, जेल अधिकारी को आंखों में धूल झोंकने के लिए उसका एक सोचा समझा स्ट्रेटेजी था, प्लान था, ठीक है। ये हो गया ये क्वेश्चन का आंसर कि इवान्स किस प्रकार का व्यक्ति था। तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको तोड़ने वाला इवान्स के नाम से जाना जाता था। वह 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था। वह बहुत ज़्यादा मेला कुचला और बिना दाढ़ी किया हुआ लग रहा था। वह रेड वाइट कलर का वह बोबल हेड पहना हुआ था, और वह काफ़ी ज़्यादा चालाक था। और उसका जो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन में बैठने का ये जो प्रयास था वह केवल एक सोचा समझा प्लान था, ताकि वह प्रिजन स्टाफ की आंखों में धूल झोंक सके, ठीक है। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि वाई वेयर स्पेशल अरेंजमेंट मेड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड्स इन साइड द प्रिजन, कि प्रिजन के अंदर में यानी जेल के अंदर में एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा स्पेशल अरेंजमेंट क्यों किया गया था। तो इसका आंसर है कि द स्पेशल अरेंजमेंट मेड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड इनसाइड द प्रिजन फॉर द यंग बॉय इवान्स, यंग लड़का इवान्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था। कहाँ पर? प्रिजन में, जेल के ही अंदर में, ठीक है। किसके लिए किया गया था? यंग बॉय इवान्स के लिए। क्यों किया गया था? क्योंकि द बोर्ड एक्सेप्टेड द अनयूजुअल रिक्वेस्ट ऑफ ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ इवान्स इन द प्रिजन, यानी जेल में एग्जाम होने के लिए, यानी जेल में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, किसके लिए? इवान्स के लिए। जेल में इवान्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये जो अनयूजुअल एक असाधारण जो रिक्वेस्ट था, ये जो असाधारण रिक्वेस्ट था, इसका अनुमति मांगने के लिए जो बोर्ड था
वो एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, मांगने का जो रिक्वेस्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। किस लिए? क्योंकि जो जेल में वो अनयूजुअल रिक्वेस्ट, यानी जेल का लोग एग्जाम देना चाह रहा है, तो यह जो बहुत असाधारण यह रिक्वेस्ट था, वो असाधारण अनयूजुअल रिक्वेस्ट था, फिर भी उसको बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ताकि क्योंकि इवांस एग्जाम देना चाहता था, ठीक है, फॉर इवांस के लिए। ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर्स वेयर टू बी सेंट इन द प्रिजन, ठीक है, प्रिजन यानी जेल में सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, कागजातों को भेजा गया, जिसमें क्वेश्चन पेपर भी था। कहाँ भेजा गया? जेल में भेजा गया, ठीक है, जेल में भेजा गया। तो ये हो गया कि किसके द्वारा भेजा गया था? बोर्ड एग्जामिनेशन की ओर से, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन की ओर से भेजा गया था सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड था। ए पर्सन फ्रॉम सेंट मेरी मेग्स वाज टू इन विजिटेड, एक व्यक्ति को, संत मेरी मेग्स का चर्च का एक व्यक्ति को, पादरी को, जिसका नाम था मिकलेरी, ठीक है, उसको वाज टू इन विजिटेड बाय द सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जैक्सन के द्वारा, सीनियर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो था जैक्सन, उसके द्वारा इन विजिलेट यानी निरीक्षक के रूप में संत मेरी मेग से एक पादरी को बुलाया गया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? मिकलेरी। द प्रिजन ऑफिसर स्टीफन टू बी देयर नेट टू गिव एनी मीन्स ऑफ एस्केप टू द क्रिमिनल, यानी अगर क्रिमिनल भाग जाता, अगर इवांस जो अपराधी था अगर वो भाग जाता, यानी उसको भागने का अगर कोई साधन होता, तो उसके लिए फिर वहाँ पर किसको रखा गया? स्टीफन को रखा गया, जो क्या था? एक प्रिजन ऑफिसर था, ठीक है, जेल अधिकारी था, जेल अधिकारी प्रिजन ऑफिसर जो था स्टीफन, उसको निगरानी करने के लिए रखा गया था, ताकि जो इवांस क्रिमिनल था वो एस्केप ना हो जाए, भाग ना जाए, ठीक है। और द गवर्नर कोऑर्डिनेटेड एंड सुपरवाइज्ड ऑल द एक्टिविटीज़, और इन सारी कोऑर्डिनेटेड को मतलब समन्वय, ठीक है, एंड सुपरवाइज्ड का मतलब होता है निगरानी। तो द गवर्नमेंट ऑल एक्टिविटीज़ यानी इन सारी गतिविधियों का निगरानी कौन कर रहा था? गवर्नमेंट खुद कर रही थी, गवर्नर खुद कर रही थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर डिड इवांस गो, इवांस कहाँ गया था भागने के बाद? जेल से भागने के बाद इवांस कहाँ गया था? तो इवांस वेंट चिपिंग नॉटन, ही रिटर्न टू द गोल्डन लाइन होटल। तो इवांस जो था वो चिपिंग नॉटन गया था, चिपिंग नॉटन, और रिटर्न फिर मूव करके यहाँ पर आ रही होगा, ठीक है, रिटर्न टू द गोल्डन लाइन होटल, फिर वो रिटर्न होकर गोल्डन लाइन होटल में आ गया, ठीक है, गोल्डन लाइन होटल में आ गया। चिपिंग नॉटन गया था भागकर, और फिर गोल्डन लाइन होटल आ गया। ही कलेक्टेड हिज की, उसने अपनी चाबी लिया फ्रॉम द होटल रिसेप्शनिस्ट, यानी जो होटल का जो स्वागत करता होता है उससे, यानी स्वागती, उससे अपना चाबी लिया रूम का, एंड वॉकड अप टू हिज रूम, और अपना रूम की तरफ जाने लगा सीढ़ियों के द्वारा। ही काउच हिज बेडरूम क्वाइटली बीइंग हिज, ठीक है, वह अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाकर चुपचाप से उसको लगा देता है, ठीक है, गेट का फिर लॉक कर देता है। देन ही वाज शॉक्ड टू सी द गवर्नर, फिर पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर वह गवर्नर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। देखिए रूम का ताला लगा हुआ था, जब वह रूम खोला फिर वह बिना देखे, रूम को बिना देखे, फिर वह अंदर से फिर ताला लगा दिया। फिर देखा ना यहाँ पर वो गवर्नर था सिटिंग ऑन द नैरो बेड, की नैरो बेड में, यानी जो बेड था उसका जो बेड था वहाँ पर गवर्नर बैठा हुआ था। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया कि आखिर यहाँ पर गवर्नर आ कैसे गया, उसको पता कैसे चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया क्योंकि आपको पूछा गया था कि इवांस कहाँ गया था, तो ये चिपिंग नॉटन गया था, वह फिर से वापस आकर गोल्डन लाइन होटल चला गया। फिर उसने अपने चाबी लिया अपना रूम का, किससे लिया? रिसेप्शनिस्ट से लिया, होटल का जो स्वागत करता होता उससे लिया, और फिर वो अपना रूम चला गया सीढ़ियों के द्वारा। फिर वहाँ अपने चुपचाप रूम का ताला खोला, फिर अंदर से ताला लगा दिया और बिना देखे, और अचानक देखता अपना रूम में कि वहाँ पर बेड में कौन था? गवर्नर बैठा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज इवांस अरेस्टेड, आखिर इवांस को अरेस्ट कैसे कर लिया गया, यानी कैसे इवांस पकड़ा गया? तो इवांस वाज बिटन इन हिज ओन गेम, यह जो सोची समझी जो प्लान था, स्ट्रेटेजी था, ठीक है, ये जो प्लान था इवांस का, इसमें वो खुद मात खा जाता है। कैसे? क्योंकि ही हैड लेफ्ट क्लूज डैट हेल्प्ड इन हिज अरेस्ट, यानी वह कुछ सुराग छोड़ जाता है, वह कुछ सुराग छोड़ जाता है जो उसके अरेस्ट होने में मदद करता है। अब क्या सुराग रहता है देखते हैं। वह सुराग ये छोड़ जाता है कि द 6 फिगर 313/271 हेल्प्ड द गवर्नर, ये जो नंबर था उसका जो क्वेश्चन पेपर का ये जो हेडिंग में जो नंबर था 313/271, इसी नंबर ने उसको मदद किया। किसको मदद किया? गवर्नर को। एट फाइंड द इवांस को ढूंढने में, एट द गोल्डन लाइन होटल में इवांस को ढूंढने में मदद किया। इन द, ये जो 313/271 था ये उसका रूम का ही नंबर था, ठीक है,
रूम का ही, होटल का रूम का ही नंबर था। इन द चिपिंग नोटन में गोल्डन लाइन होटल में उसको ढूंढने में मदद किया। ही वॉज हैंडकफ्ड, उसको हथकड़ी लगवाया गया। एंड मेड सीट द पुलिस वैन, और फिर उसको पुलिस वैन में बैठाकर भेज दिया गया। अब यहाँ पर कहानी का आगे में कुछ इस तरह से है कि इवांस जो है ना, इवांस को पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसका पीछे में दो व्यक्ति को बैठा दिया, दो जो स्टीफन और जैक्सन है, तो उसको फिर उसके पीछे में बैठा दिया जाता है, वैन के पीछे में। आप देखते हैं क्या हुआ। अब जो स्टीफन रहता है वो उसका हथकड़ी को खोल देता है। जब उन लोग निकल जाता है, गवर्नर अलविदा करके उसको निकल जाता है, तब जब ये इवांस जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होना, बैठा और रास्ते में ही जो स्टीफन था उसका हथकड़ी को खोल देता है। और फिर इवांस बोलता है कि तब इसको, गाड़ी को तुम न्यूबरी की ओर चलाओ, ठीक है, न्यूबरी की ओर संकेत करते हुए बोला कि उधर ले गो गाड़ी को। तो इस तरह से इवेंट फिर से भाग जाता है। इस तरह की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, आप इसको खुद से पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।